हेलो साथियों, फिर से आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे, जिसमें अब आज का जो टॉपिक है वो है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह से जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर के, सारे क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विप्लव हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था। ठीक बाद 1857 के विद्रोह के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? वो विद्रोह था नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1859-60 में। देखिए 1859-60 के समय में ये हुआ था। इसी में एक क्वेश्चन पूछेगा 1857 के विद्रोह के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक पहले विद्रोह आ जाएगा तो उसमें संथाल विद्रोह होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में, 55-56 में हुआ था। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह के बारे में बताना है। नील विद्रोह के बारे में, नील विद्रोह किसके बारे में था? पहला ऑप्शन है रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। क्या ये बात सही है? देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। तीसरा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उससे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। चौथा ऑप्शन है नील रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका जो है आंसर जो है उसका आंसर हो जाएगा इसका रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। यही कारण था नील विद्रोह का कारण। ये कब हुआ था? ये 1859-60 के समय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था नील विद्रोह? ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, बंगाल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, सतीश चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन से थे? यह थे दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती मतलब नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? वही नील दर्पण की रचना किसने की थी? वो किया था दीनबंधु मित्र ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था? तो यही था दीनबंधु मित्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ? किस कारण नील खेती का ह्रास हुआ था? नील खेती तो करवाया जा रहा था लेकिन इसका जो बंद हो गया था खेती, ह्रास हुआ था, किस कारण से हुआ था? देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है नील के उत्पादों में अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। दूसरा ऑप्शन है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नील खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। या चौथा ऑप्शन है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी नंबर, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका लाभ कारण। केमिकल से नील बनाया जा रहा था। कहाँ शुरू किया था? ये जर्मनी में शुरू हो गया था। जर्मनी में केमिकल के थ्रू बनाना शुरू कर दिया था रंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बंकिम चंद्र चटर्जी ने के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी का जो किताब है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? क्या सन्यासी विद्रोह का किया गया है, या कुका विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, या नील विद्रोह का? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ के बुक में, आनंद मठ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन आनंद मठ उपन्यास का कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास का कथा वस्तु किस पे आधारित है? वो है सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह का ख्याति प्रदान किया था? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ के द्वारा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक कथानक आधारित था, किस पे था? वो था सन्यासी विद्रोह पर आधारित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? गलत वाला को चुनना है। पावना विद्रोह 1873, दक्कन का किसान विद्रोह 75, सही है। सन्यासी विद्रोह 1894, कोल विद्रोह 1870, नहीं ये गलत। कोल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1831-32, 1831-32 के आसपास हुआ। इसका आंसर डी हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831-32 है इसमें भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में बरहिया ताल का उद्देश्य क्या था? बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वो था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि को वापस मांग रहा था, इसलिए मुंगेर में बरहिया ताल का विरोध हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? लाहौर था, अमृतसर था, पटना था, पुणे था। इसका सही आंसर है पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? कुका आंदोलन हुआ था पंजाब में हुआ था कुका आंदोलन। इसको किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक या गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह? किसने किया था? वो किया था गुरु राम सिंह ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पे पड़ी थी? वो बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र। वो हो जाएगा पंजाब में। ये कुका आंदोलन इधर हो जाएगा पंजाब में, ये पंजाब में इधर हो जाएगा कुका आंदोलन। एक है इधर त्रिपुरा के साइड, त्रिपुरा मिजोरम के साइड, इधर हुआ था कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन ये साइड हो गया था, कुका आंदोलन वो साइड हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह जो था, किसका विद्रोह था? किस जनजाति का विद्रोह था? भील जनजाति का था, या गारो जनजाति का था, या गोंड का था, या कोलियों का था? किसका था? पागलपंथी विद्रोह हुआ था इधर ईस्ट में, इसका था गारो जनजाति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? पागलपंथ की स्थापना क्रमशाह, ये तो सबको याद होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह से कौन जुड़ा हुआ था? दादू मियां। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी कौन थे? दादू मियां के अनुयायी को फराजी कहा जाता था। दादू मियां की अनुयायी फराजी कहलाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलू थप्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे किया था? केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। वो कहाँ किया था? केरल में। केरल में एक और आंदोलन हुआ था, कौन सा हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1821 में। इसका कौन था नेतृत्वकर्ता? अली मुसलियार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प को चुने का है। देखिए, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्री शंकर भांजा ने किया था। धनंजय श्री शंकर भांजा के पिता थे। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही। 1 2 3 ये नंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया था? वो किया था वासुदेव बलवंत फड़के। एक है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो किया था चितर सिंह। रामोसी विद्रोह चितर सिंह। लेकिन यहाँ है रामोसी कृषक जत्था का स्थापना कौन किया था? वो किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? किस इलाके में हुआ था रामोसी विद्रोह? वो हुआ था पश्चिमी घाट के इलाके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र गडकरी विद्रोह का केंद्र था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन था? मानव बलि जो था उसको अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था। इसको फिर से चालू करवाने के लिए किस जनजाति ने आंदोलन चलाया था? कुकी, खोंद, उरांव या नायकादा? कौन किया था? वो किया था खोंद। कहाँ का जनजाति था? यह उड़ीसा का था। उड़ीसा का जनजाति था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह वो किया था बुद्धू भगत। और इसमें कौन था? एक कोल विद्रोह में गंगा नारायण। गंगा नारायण दोनों जुड़ा हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? वो झारखंड वाला क्षेत्र में हुआ था। झारखंड वाला क्षेत्र को ही कहा जाता है सिंहभूम का क्षेत्र, छोटानागपुर के पठार। देखिए सिंहभूम का क्षेत्र हो जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेघाड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? बेघाड़ा बहुत से बेघाड़ा बहुत से बड़ौदा में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। सही घटनाक्रम के अनुसार से रखें। बंगाल के सिपाही विद्रोह, और क्या है? कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। इसमें पहले जो जानते हैं वो लगाइए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 55-56 के आसपास हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-32 में हुआ था। अब देखिए कच्छ का विद्रोह, पहले देख लीजिए। बंगाल का सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हो गया था? बंगाल का वेल्लोर, कच्छ, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये हो गया था 1806 में। उसके बाद कच्छ का विद्रोह, कच्छ का विद्रोह हुआ था ये 20 के आसपास, 1820 के आसपास। रहने दीजिए इसमें 1820 लिख दीजिए। और उसके बाद कौन है? बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 में। इसमें लाइन लगाइए अब कैसे क्या होगा। पहले हो जाएगा 1 नंबर, उसके हो जाएगा 3 नंबर, 1 यहाँ लिख दीजिए, 1 उसके बाद 3, 1 3, उसके बाद होगा कच्छ का विद्रोह 2, उसके बाद हो जाएगा 5 5 4, 1 3 2। देखिए इसमें कहाँ पे है? ये नंबर में 1 3 2 5 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्लोर का विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? वेल्लोर का विद्रोह के समय कौन था? वो था जॉर्ज बार्लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आदिवासियों का विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? वो झारखंड बिहार वाला क्षेत्र में हुआ था। बिहार हो जाएगा आंसर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ए और बी दोनों। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, चारों। तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? ए एंड बी दोनों। देखिए ए एंड बी दोनों हो जाएगा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव दोनों हो जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू और कुछ नहीं। बुद्धो भगत, तेजा भगत नहीं, ये गलत, ये गलत है। मदारी पासी शाहदेव यूसी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? वो हो गया था 1855-56। 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? वो हुआ था संथाल विद्रोह। और 1857 की क्रांति के जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? वो हुआ था नील विद्रोह, बंगाल वाला नील विद्रोह। वो कब हुआ था? 1859-60। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सिद्धू कान्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें मिलान करने का है। निम्नलिखित युग्मों को सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? संथाल विद्रोह 55-56 सही है। कोल विद्रोह 31-32 ये भी सही है। खासी विद्रोह 29 ये भी सही है। ओहम विद्रोह 1815 ये गलत है। ओहम विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1800
28 में, 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था, 1829 में खासी विद्रोह हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसको हराया था? कैप्टन नेक फिविले, गलत। लेफ्टिनेंट बास्टिन, गलत। मेजर बारो को हराया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना के क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना का जो क्षेत्र था उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था नरीखंड। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? नरीखंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कोल विद्रोह नहीं होगा, संथाल विद्रोह, परंपरा विद्रोह, भील विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र से संबंधित है भील विद्रोह, भील जनजाति भी है वहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन के सूत्रपात कौन थे? वो थे गोविंद गिरी। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात कौन थे? वो थे गोविंद गिरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह का ही दूसरा नाम है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1899 से 1900। कौन जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह से कौन जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? किस घटना का विवरण? 1857 का विद्रोह का? नहीं, उलगुलान मतलब मुंडा विद्रोह पूछ रहा है। मुंडा विद्रोह के बारे में बताना है। मुंडा विद्रोह 1857 का विद्रोह इसमें तो नहीं था। 1921 के मफला विद्रोह इससे भी नहीं था। 1959-60 के नील विद्रोह इससे भी नहीं था। यह था 1899 से 1900 बिरसा मुंडा का विद्रोह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था? किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था बिरसा मुंडा को, धरती आबा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? वो था बिरसा मुंडा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। मुंडा विद्रोह कब से हुआ था? ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच। इसमें ऑप्शन नहीं इसलिए स्टार मार दिया है, यही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धो कान्हो, ये तो था संथाल विद्रोह से, ये था संथाल विद्रोह से। बिरसा मुंडा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ाया था। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया था अंग्रेज ने पकड़ लिया था। वो कब पकड़ा था? 1 फरवरी 1900 या 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900 या उपयुक्त में कोई नहीं? इसका हो जाएगा आंसर 3 मार्च 1900। ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा था? वो पकड़ा था 3 मार्च 1900 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? झारखंड के पक्ष में था, उत्तरांचल के पक्ष में था, छत्तीसगढ़ के पक्ष में था, या डी इनमें से कोई नहीं? डी इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा तो था झारखंड का, लेकिन झारखंड का पक्ष में नहीं था। बिरसा मुंडा पक्ष में किसका था? वो था आदिवासियों के पक्ष में। जहाँ का भी आदिवासी रहे, कोई भी स्टेट का, आदिवासियों के पक्ष में था। और दिक्कुओं, बाहरी लोग को क्या कहा जाता था? बाहरी लोग को कहा जाता था दिक्कू। इसका विरोध में था, इसका पक्ष में था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? वो था झारखंड वाला क्षेत्र, रांची। बिरसा मुंडा का मृत्यु भी हुआ था रांची में, रांची का जेल में हो गया था, रांची का जेल में इसका मृत्यु हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने, या ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, अंबेडकर ने? किसने किया था? वो किया था ठक्कर बापा ने।
आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बप्पा ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीयों विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया था, साझा कारण क्या था जो सभी आदिवासियों के लिए होगा। अब पहला ऑप्शन देखिए, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का अभाव, ये तो अभाव नहीं था। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। चौथा ऑप्शन कह रहा है जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निदारण। जितने भी जनजाति विद्रोह हो रहा था सबका कहना यही बात कि जनजाति समुदाय के प्राचीन भू संबंधी जो व्यवस्था था, प्राचीन व्यवस्था था, जंगलों पर आदिवासियों का निवास था, तो उसमें फिर से इसको दे देना चाहिए आदिवासियों का कब्जा। सबका यही मांग था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होज विद्रोह। होज विद्रोह, इसको हो विद्रोह भी कहा जाता है। हो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था हो विद्रोह? हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। हो विद्रोह बिहार का क्षेत्र में ही हुआ था, बिहार का ही क्षेत्र में हुआ था हो विद्रोह, 1920-21 के समय में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? वो किया था भागीरथ मांझी। यहाँ पे भागीरथ मांझी ने इसका नेतृत्व किया था। ये कब हुआ था? 1874 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आंसर देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रम लगाने का है, कालानुक्रम है, सही कालानुक्रम। नील विद्रोह, नील विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 59-60 के समय। संथाल विद्रोह 55-56 के समय। दक्कन विद्रोह 75 के समय, 75 के समय। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह 57 के समय। लगाइए इसको, सबसे पहले हो जाएगा 2 होगा, उसके बाद 57 वाला है 4, उसके बाद होगा 3 1 2 4 3 1, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों के तत्कालीन कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, ये तीनों तो होबे करेगा। इसको पढ़िए, क्या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, इसका पता नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन ये 2-3 तो होगा ही, इसीलिए आंसर इसका ई हो जाएगा, एक से अधिक आंसर। फिर कह रहा है इसको सही उत्तर चुनिए। 1857 के पश्चात निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय आंदोलन हुए थे? 1857 के बाद कौन सा, 1857 के बाद कौन कौन आंदोलन हुआ था? संथाल विद्रोह तो 55-56 में हो गया था, ये तो पहले हो गया था, ये तो नहीं होगा। नील विद्रोह 59-60, ये तो होगा। दक्कन का विद्रोह 75, ये होगा। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899, 1900 के समय में होगा। मतलब 2 3 4 तीनों होगा, तो 2 3 4 बी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करने का रहा है, इसको मिलान कीजिए। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वो केरल में हुआ था। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। एका विद्रोह, एका विद्रोह यूपी में हुआ था, यूपी अवध हो जाएगा, अवध वाला क्षेत्र में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में हो जाएगा। एक का एक, 1 3 4 2, 1 3 4 2। देखिए इसमें कहाँ पे 1 3 4 2, ये नंबर वाला हो जाएगा। इसका आंसर आप लगा दीजिए 1 3 4 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था अली मुस्लियार, अली मुस्लियार, अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था वहाँ पर मोपला विद्रोह। एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? एका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? वो महाराष्ट्र के किसानों द्वारा किया गया था, बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था, पंजाब के किसानों द्वारा किया गया था, या उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाकी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, इसको याद रखना, हरदोई और बाराबंकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अभी बताए थे, केरल में हुआ था। असम में कौन सा विद्रोह हुआ था? अहोम विद्रोह, अहोम, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1821 के मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, मलाबार में। देखिए क्वेश्चन मलाबार में हो जाएगा।
केरल वाला क्षेत्र को पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? मलाबार, इसलिए मलाबार हो जाएगा। ज्योग्राफी ऐड कर दिया इसमें। देखिए इसमें क्या करा है, 72 मिलान करने का रहा है। पहले देखिए जो जानते हैं उसको लगा लीजिए। संथाल विद्रोह तभी बताइए 1855 में हुआ था, 1856। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था नवंबर 1824 में। अब इधर आप नहीं जान रहे तो इससे लगाइए। तो सी का सबसे पहले जो कन्फर्म है उसको लगाइए। सी का कौन सा है? 3 नंबर है। सी का 3 नंबर इसमें है, और देखिए किस में है, और किसी में नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन से सिर्फ इसको खोजे, इसी से लग गया, ये इसी से हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मिलान करने का रहा है। कौन कौन विद्रोह कब हुआ है? ओहोम विद्रोह। ओहोम विद्रोह कब हुआ था? ये 28 में हुआ था। ओहोम विद्रोह 28 में हुआ था। रुकिए फिर से लगाते हैं। ओहोम विद्रोह 28 में। कोल विद्रोह, पहले संथाल विद्रोह ले, संथाल विद्रोह 55-56। मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह केरल में जो हुआ था 1921 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-32 में। हो गया। 1 का 2, बी का 4, 1 2 पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 4, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ए नंबर में आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल, ये तो सही है। कुका विद्रोह पंजाब, ये भी सही है, राम सिंह के नेतृत्व में जो हुआ था। कोल विद्रोह गुजरात। कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? वो कोली विद्रोह है। कोली विद्रोह हुआ था, ये हो गया था मध्य प्रदेश, एमपी में। और उसके बाद चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में, ये बंगाल वाला क्षेत्र में हुआ था। दोनों गलत है, इसीलिए आंसर सी और डी दोनों दे दिया है। चुआड़ विद्रोह बंगाल में हुआ था, कोली विद्रोह एमपी में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की थी। भील कहाँ है? भील जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। विद्रोह भी वहीं करेगा ना, इसलिए इसका आंसर एमपी और महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। मुंडा बिरसा मुंडा सही है। संधाल कान्हो सिद्धो कान्हो चांद भैरव सही है। ओहोम विद्रोह गोमधोर कुंवर, ये भी सही है। नायक विद्रोह तना भगत। तना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यही आंसर हो जाएगा। तना भगत आंदोलन का जतरा भगत, जतरा भगत इसका नेतृत्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुमेलित नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? किस वर्ष प्रारंभ किया था? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1914 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1914 में हुआ था तना भगत आंदोलन। इसको भी कह रहा है मिलान करने। कौन कौन आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन पहले आपको बताए थे, त्रिपुरा में हुआ था। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। हो गया। पावना कृषक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। अब बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड वाला क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? वो था गंगा नारायण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभगा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में। तेभगा आंदोलन जो था ये किसान आंदोलन था, इसीलिए किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? वो थे जोडानंद। जोडानंद नेताजी थे गांधी जी से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोडानंद। कहाँ से था? यही था, ईस्ट वाला राज्य से था जोडानंद। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से प्रथम नेता कौन सा जिसमें भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला कौन था सबसे पहले? वो था लोखंडे, एम लोखंडे, एम लोखंडे। मजदूर आंदोलन लिखिए, मजदूर मजदूर आंदोलन सर्वप्रथम नेतृत्व करने वाला कौन था? लोखंडे। इसको याद रखिएगा। लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय बाद में हुआ था, यही होगा लोखंडे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं। धन्यवाद।